Good evening, everyone. This is Mithun, and we are here at the platform of MV Edinburgh Education for Education. और हम बात कर रहे हैं सीटेट पेडागोजी सेक्शन ऑफ ईवीएस पेपर वन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आज का हमारा पेडागोजी सेक्शन का टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हम सब एज ए टीचर टीचिंग लर्निंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी टीचिंग आसान या ज़्यादा समझने योग्य हो जाती है। उसी के बारे में जो हमारा सिलेबस का पार्ट है या ईवीएस पेडागोजी का पेपर वन सीटेट का, उसके अकॉर्डिंग उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम क्या होता है। सो टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शनल एड्स। इसे इंस्ट्रक्शनल एड्स भी कहा जाता है। Facilitate a teacher in achieving the learning objectives formulated by him or her prior to teaching learning एक्टिविटीज स्टार्ट। तो हम जब भी कुछ पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, कुछ भी टॉपिक पढ़ाना है, कोई भी कंटेंट पढ़ाना है, तो उसके पहले हम कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं। क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना पर्पस के अगर हम पढ़ाने जाते हैं तो हम पढ़ाने का पर्पस पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली वी नीड टू डिसाइड learning objectives before starting the teaching of a particular content. So जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं तो उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल एड्स या टीचिंग एड्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें बच्चों को अर्थ समझाना है, प्लेनेट समझाना है, तो वी मे यूज दी ग्लोब। यस, हमें उन्हें अक्षांश और देशांश रेखाएं समझानी है, इक्वेटर समझाना है, देन वी कैन यूज द ग्लोब। हमें टाइम जोन समझाना है, देन दीज ऑल थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन बेटर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। यस। तो यहाँ पर हम हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे जो है अलग अलग जो लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स है, इक्वेटर है, यस, तो इन सब को वो बच्चा रिकग्नाइज कर सके। तो हमने हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने ग्लोब को यूज किया टू एक्सप्लेन what the content we wanted to explain them. Yes, so here we use particular teaching aids to achieve the learning objectives. Yes, आगे देखते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम provide a range of learning experiences to learners from direct to indirect। तो अगर हम देखें जितने भी टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं या इंस्ट्रक्शनल एड्स हम यूज़ करते हैं या टीएलएम हम यूज़ करते हैं, वो सब जो है बच्चों को अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस देती हैं। नो डाउट, अगर हम we are using different types of TLM, then we are giving different experiences to the students. Now these experience can be direct or indirect। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं। इसी को एडगर डेल, इसे एडगर डेल्स एक्सपीरियंस कौन भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अरेंज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑन अ continuum of directness to indirectness, which has correlation with continuum of concreteness to abstract। He called it a cone of experience। तो इसे cone of experience कहा गया है। ये क्रमबद्ध तरीके से बताता है कि हम कैसे जो भी टीएलएम यूज कर रहे हैं या जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को दे रहे हैं, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे, कौन कौन से उनमें से डायरेक्ट है और कौन कौन से इनडायरेक्ट है। और कॉन्टिनम का मतलब होता है एक लगातार क्रम, जिसमें अगर दो चीजों को, पास की दो चीजों को देखेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन अगर हम बिगनिंग और एंड को देखेंगे, एक्सट्रीम्स को देखेंगे, तो हमें काफी अंतर दिखाई देगा। तो अगर इस कोण को देखें तो हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। देख, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्बल सिंबल्स, जब बोला जाता है या वर्बली समझाया जाता है बच्चों को। और हम उसके पास में देखते हैं विजुअल सिंबल्स, तो हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कुछ, है ना। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे देन वी विल कम टू डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, जहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है। देन ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, किसी ड्रामा में रोल प्ले करता है, डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये जो पूरा क्रम है वो लर्निंग एक्सपीरियंस का एडगर डेल ने दिया, जिसमें जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हैं।
और ये भी हो रहा है कि यहाँ जो बात की जा रही है एट द पीक ऑफ दिस पिरामिड या कोन, हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की ओर। सो वी कैन रिमेंबर द नेम दैट कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड इट इज़ गिवन बाय एडगर डेल इन 1969। तो अल्टीमेटली इनको अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। हमें वी शुड गो विद these bottom ones more to give the direct experience to the students. Yes, तो डिपेंड करेगा कि हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका है जो ज़्यादा अच्छा होगा। और नो डाउट जब हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं तो उसमें लर्निंग बेहतर होती है। पर्सनली आई ऑलवेज सजेस्ट दैट with an equation that more the number of sense organs involved in teaching learning process is directly number of sense organs involved in teaching learning process is directly proportional to the learning, कितना लर्निंग होगा या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, कि कितना सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुआ। सिर्फ देखने को मिल रहा है कुछ, सिर्फ पढ़ने को मिल रहा है कुछ, सिर्फ सुनने को मिल रहा है कुछ, या उसको होल्ड करने को भी मिल रहा है, उसे पकड़ने को भी मिल रहा है। तो अल्टीमेटली जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा लर्निंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ यूजिंग टीएलएम, टीएलएम यूज करने का पर्पस क्या है। अभी हमने दो बातें समझी हैं। यस, पहली बात हमने ये समझी कि लर्निंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम क्या होता है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम ऐसे इंस्ट्रक्शनल्स एड्स का यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, जो भी साधन का यूज़ करते हैं जो हमें मदद करता है एज ए टीचर हमारी ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, टीएलएम। फिर हमने कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बात की जो कि एडगर डेल ने दिया 1969 में, जो हमें ये बताता है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के से कॉन्क्रीट चीज़ों की ओर बढ़ने में कैसे मदद मिलती है, जैसे जैसे हम टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करते हैं या अलग अलग एक्सपीरियंस अपने बच्चों को देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ यूजिंग टीएलएम। सबसे पहले मोटिवेट लर्नर्स, जब हम टीएलएम को यूज़ करते हैं तो बच्चे जो हैं या लर्नर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। यस, टीएलएम्स हेल्प इन कैप्चरिंग द अटेंशन ऑफ लर्नर इन क्लासरूम। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अपने क्लास में रोज बोर्ड बोर्ड चौक डस्टर इन्हीं चीज़ों से का यूज़ करते हुए पढ़ाते हैं इन जनरल। मान लीजिए आपके ईवीएस में टॉपिक है प्लांट का, और उस दिन आपने प्लांट पढ़ाने के लिए किताब के पिक्चर की जगह पर क्लास में एक छोटा सा प्लांट लेकर आ गए। यू विल फाइंड द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डिफरेंट इन दैट पर्टिकुलर डे। या फिर जनरली हम बात करते हैं कि अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों को गार्डन में ले जाइए, या ऐसा कोई भी रियल एक्सपीरियंस अगर हम दे सकें बच्चों को, तो हम ऑटोमेटिकली देखते हैं कि ऐसे किसी भी टीएलएम का यूज़ करने से बच्चे का जो अटेंशन है, लर्नर्स का जो अटेंशन है वो बेहतर मिलता है, यानी वो मोटिवेट होते हैं लर्निंग के लिए। हेल्प्स इन लॉन्गर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कल भी हमने इस पर बात की कि जब कोई काम में हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली हम उसको रिटेन करते हैं, उस वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। लाइक वी एसिमिलेट, हम कुछ खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और उस खाने में जो विटामिन था, जो आयरन था, मिनरल था, प्रोटीन था, वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो वैसे ही टीएलएम यूज़ करने से कोई लर्निंग जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, और वो उसका रिटेंशन जो है वो लंबे समय तक बच्चों के साथ रहता है। यस, फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग, जब भी हम टीएलएम का यूज़ करते हैं तो होलिस्टिक मतलब जिसे हम बोलते हैं 360 लर्निंग, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द कंटेंट वी आर टीचिंग। यस, टू अचीव varied objectives, varied learning experiences need to be provided, which can be done through the TLM। चलिए बात करते हैं एक टीएलएम की। हमने बात की फील्ड ट्रिप्स की, कल भी हमने बात की डेमोन्स्ट्रेशन की। तो इसमें बच्चा या प्रोजेक्ट वर्क की, इसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक नहीं सीखेगा, उसके पैरेलल तमाम और एक्सटेंशंस होंगे, चाहे उसकी पर्सनैलिटी में हो, कम्युनिकेशन में हो, उसका डीलिंग विद अ टीम, ये तमाम चीज़ें वो सीखेगा। तो टीएलएम यूज़ करने का ये फ़ायदा है। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग, हम क्लासरूम टीचिंग को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। कैसे?
You can use visual or verbal TLMs to present accurate data in sequentially organized manner. हम मान लीजिए यही क्लास मुझे बोर्ड पर लेनी होती, तो मैं इतना सारा लिख कर आपको एक्सप्लेन कर पाता क्या? मुश्किल होता। तो यहाँ पर ये जो वर्ड फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट से कंटेंट पिक करके, या जैसे भी, ये एक आसान तरीका है एक ऑर्गेनाइज करने का किसी क्लास को। आप अपनी क्लास में इतना सारा लिखकर एक्सप्लेन करने जाएँगे तो इट विल बी ट्रबलसम फॉर एनीवन। सो ये कंटेंट हम आज डिजिटली इससे डील कर रहे हैं, और आप तक इतना सारा कंटेंट इतने कम समय में पहुंच रहा है। इसमें मदद मिल रही है जो टीचिंग एड हम यूज़ कर रहे हैं या टीएलएम हम यूज़ कर रहे हैं। यस, ये पीपीटी हो सकती है या वर्ड फाइल हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है। इसमें बीच में कोई वीडियो दिखाया जा सकता है, कोई पिक्चर ऐड किया जा सकता है। सो वी कैन ऑर्गेनाइज, कोई डेटा दिखाना है जैसे यही अगर हम कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस को मैं बनाने जाता तो हो सकता था ये ट्रायंगल और ये पिरामिड प्रॉपर्ली नहीं बन पाता। यस, आप लोगों को साफ दिखाई नहीं, ऐसी तमाम चीज़ें रहती है। तो क्लास को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है कौन? टीएलएम। Practical applications. TLM shows applications of theoretical knowledge into practical application. Yes, जैसे रोल प्ले हो गया तो आपने को डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन हो गया। ये तमाम चीज़ें क्या करने वाली है? बच्चों के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में, पार्टिसिपेशन में मदद करेगी उस पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। तो ऑटोमेटिकली जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो बढ़ेगा। मेकिंग लर्निंग फन। अब इसी चीज़ को आप देख लीजिए कि आपने प्लांट के बारे में एक्सप्लेन किया बच्चों को, कहाँ से यू डिड इट विद द बुक एंड द पिक्चर अवेलेबल इन द बुक। On the other hand, you can do it by taking the students in the garden. You will feel the students are enjoying learning about plants. Or you can involve them, tell them about the plants, and tell them to take a picture of the plant they have at their home, and how are they caring about उस प्लांट की केयर कैसे करते हैं घर पर, उसे कब कब पानी देते हैं। ये तमाम चीज़ों की लिस्ट बना के लाने के लिए कह सकते हैं। You'll find the involvement will be increased, and they will find it's fun. It's not the traditional way of sitting and opening the book and writing it down in the notebook and everything. So they will find it more interesting. They will find it more enjoyable. Yes, तो लर्निंग को फन की तरह हम लर्निंग को करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टीएलएम्स। तो हम देखते हैं छोटे बच्चों के केसेस में तमाम टूल्स होती हैं उनको सिखाने के लिए, पजल्स होते हैं, गाने होते हैं। वी ट्राई टू मेक द लर्निंग मोर एंजॉयबल टू देम, मोर एंटरटेनिंग टू देम। यस, देन कंसेप्ट फॉर्मेशन। जब हम टीएलएम यूज करते हैं तो बच्चों का कंसेप्ट फॉर्मेशन भी होता है। आई एक्सपीरियंस्ड इट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ मोटर। मोटर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो नो डाउट बोर्ड पे भी समझाया जा सकता है। नो डाउट उसे आप बहुत अच्छे डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ और टूल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मोटर बच्चे के सामने बना के उसको रन करके दिखाए तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा अपने आप उसके लिए कंसेप्ट जो है डेवलप हो जाता है। तो टीएलएम का यूज़ करना सबके लिए इट्स अ ऑल विन सिचुएशन, टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कौन कौन से टाइप के टीएलएम्स होते हैं? तो अभी हमने देखा कि पर्पस क्या है टीएलएम का यूज करने का। तो मोटिवेट लर्नर्स, लर्नर्स को मोटिवेट करता है। हेल्प इन लॉन्गर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़्यादा लंबे समय तक बच्चों को कंसेप्ट याद रख रख सकते हैं या ध्यान में रह सकता है। फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं, तमाम चीज़ें बच्चे को सीखने को मिलती है अगर हम टीएलएम का यूज़ करते हैं। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग को बेहतर बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चा सीखता है किसी भी कंसेप्ट का। मेकिंग लर्निंग फन, पढ़ाई को फनफुल मैनर में, एन्जॉयबल वे में किया जा सकता है। कंसेप्ट फॉर्मेशन, बच्चों को कंसेप्ट बनाने में आसानी होती है। यस, अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ टीएलएम। टीएलएम के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो ऑडियो एड्स होते हैं। ऑडियो एड्स टीएलएम प्राइमरीली स्टिमुलेट द हियरिंग सेंस ऑफ लर्नर। जैसा कि हम देखते हैं वी हैव इट इन द लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब में हमें ये देखने को मिलता है जब हम
हियरिंग एड्स का यूज़ करते हैं, और इवन क्लासरूम में भी कर सकते हैं। इवन आप लोग भी अपने मोबाइल में जब किसी वर्ड का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, तो भी हम ऑडियो एड्स का यूज़ करते हैं। यस। सो ऑडियो एड्स में क्या क्या आ जाएगा? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, ऑडियो डिस्क हो सकता है, टेप्स हो सकता है, जो एएसएल किया जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उसमें भी हम ऑडियो एड्स का यूज़ करते हैं। Gramophone records, radio broadcasts, these all are the types which is helpful as audio aids. ऐसा हम यूट्यूब पर भी करते हैं। कोई कंटेंट को ऑन कर लिया और हम अपने काम करते रहते हैं, उसमें भी हम लिसनिंग के द्वारा कंटेंट या किसी टॉपिक को या किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दीज ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज ऑडियो एड्स। ओके, नाउ विजुअल एड्स। जनरली हम ऑडियो विजुअल के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, लेकिन ये अलग अलग भी यूज हो सकते हैं। विजुअल एड्स में क्या क्या आएंगे? these types of TLMs involve the sense of vision. They stimulate the visual impulses. These can be various types as given below. Visual में क्या आ सकता है? प्रिंट आ सकते हैं, पिक्चर्स आ सकते हैं, टेक्स्ट बुक भी उसका पार्ट होगा, सप्लीमेंट्री बुक भी उसका हिस्सा हो सकता है, जो जो देखकर यूज किया जाता है, देखने के विजन के द्वारा यूज में लाया जाता है। रेफरेंस बुक हो सकती है, एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिपिंग्स हो सकती है। हम लोग बायोलॉजी लैब में प्रोजेक्टर यूज करते थे जिसमें स्लाइड्स रखी जाती थी। यस। तो वो भी दैट इज अगेन अ विजुअल एड, विजुअल एड्स। फिर है, अच्छा, नॉन प्रोजेक्टेड टू डायमेंशनल एग्जांपल सच एज TLMR, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी इस तरह का विजुअल एड्स हैं जिसमें हम डायग्राम्स बनाते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, मैप हो सकते हैं, डायग्राम, जितने भी 2D फॉर्मेट्स हैं विजुअल्स के, यस, वो सब किस में आ जाएंगे? नॉन प्रोजेक्टेड टू डायमेंशनल। देन नॉन प्रोजेक्टेड थ्री डायमेंशनल, इट इंक्लूड्स मॉडल्स। मॉडल्स इसमें आ जाएंगे, मोकअप, देन डायरोमा, ग्लोब, रिलीफ मैप, स्पेसिमेन, पपेट एंड होलोग्राम। 3D विजुअल जिससे हमें मिल सकता है। हम कोई मॉडल रख सकते हैं सामने, कोई प्रोजेक्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल सच थिंग्स। नाउ तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स। पहले हमने बात की ऑडियो एड्स की, फिर विजुअल एड्स की, ये सब TLM की बात कर रहे हैं हम। और अब हम बात कर रहे हैं तीसरे टाइप की, जिसे हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, जो जनरली आज कल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। दीज आर दी प्रोजेक्टेड एड्स विच यूज बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। जो यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं या दूसरे वीडियोस हम दिखाते हैं बच्चों को, कोई वीडियो क्लिपिंग दिखा रहे हैं, मोशन पिक्चर्स दिखा रहे हैं, टेलीविजन दिखा रहे हैं, वीडियो डिस्क दिखा रहे हैं, टेप, प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाएंगी? ऑडियो विजुअल एड्स में। हु कैन टेक बेनिफिट्स फ्रॉम ऑडियो विजुअल एड्स? किस किस को फायदा होगा? थ्रू दो एवरी चिल्ड्रन कैन टेक बेनिफिट while यूजिंग विजुअल्स एड्स फॉर learning, but it is more helpful for those students having language disorder. ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा, वैसे तो एवी जो होता है, ऑडियो ऑडियो विजुअल एड्स जो होता है, वो सभी के काम आता है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके साथ लैंग्वेज डिसऑर्डर हो, ऑटिज्म हो, डाउन सिंड्रोम हो, दोज हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्टूडेंट्स हु हैव इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, दोज हैविंग oppositional defiant disorder, personality development delay, have the problem of hearing impairment, have the symptoms of attention deficit hyperactivity disorder, जिसे ADHD कहते हैं हम। ये तमाम जो चैलेंजेस हैं जिनको बच्चे फेस करते हैं, या इन चैलेंजेस को फेस करने वाले बच्चों के लिए एवी जो है ज़्यादा यूजफुल होता है, या इनको ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। अब मेजर, ये तीन TLM के बारे में हमने बात की, जो मेजर कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज है। ऑडियो एड्स जिसमें हम लिसनिंग का यूज करते हैं, हियरिंग सेंस का यूज करते हैं बच्चों का, और ऐसा कोई भी चीज, चाहे वो साउंड हो, वर्बल सिंबल्स हो, इंस्ट्रक्शंस हो, तमाम वो चीजें आ जाएंगी ऑडियो एड्स में। फिर विजुअल एड्स जिसमें हम विजन सेंस का यूज करते हैं,
अब विजन्स में जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड टू डायमेंशनल, जिसमें पिक्चर्स, मैप्स, पोस्टर, चार्ट्स, ब्लैक बोर्ड ये सब आ जाएगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें, हमारी सारी टेक्स्ट बुक भी इसमें आ जाएंगी। दूसरी अगर हम बात करें नॉन प्रोजेक्टेड थ्री डायमेंशनल, इसमें मॉडल आ जाएगा, मोकअप आ जाएगा, ग्लोब आ जाएगा, रिलीफ मैप आ जाएगा, पपेट आ जाएंगे, होलोग्राम्स आ जाएंगे। ये तमाम आ गए विजुअल एड्स में, जिसमें हम देखकर 2D या 3D जो मॉडल्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखकर हम बच्चों को दिखाकर हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ऑडियो विजुअल जिसमें दोनों ही चीज होती है, ऑडियो भी और विजुअल्स भी, मोशन पिक्चर्स हो गए, देन टेलीविजन हो गया, वीडियो हो गया, कोई यूट्यूब वीडियोस जो हम देखते हैं, ये तमाम किस में आ जाएंगे, ऑडियो विजुअल एड्स में। अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं टीएलएम्स के, व्हाट ऑल एडवांटेजेस आर देयर। तो जो हमने बात की थी, यूज क्यों किया जाता है टीएलएम, वो सभी चीजें हम देखें तो पर्पस ऑफ यूजिंग टीएलएम, ये सभी एडवांटेजेस ही हैं। स्पेसिफिक कुछ एडवांटेजेस को और रिमार्क कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कंसेप्चुअल, वही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा मोटिवेट करने वाली, ईगरनेस को इंक्रीज करने वाली। यस, इट हेल्प्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, अटेंशन डेवलप करता है। इट बिल्ड्स इंटरेस्ट and motivation, teaching students learning process. It enhance the energy level of teaching and student, टीचर एंड स्टूडेंट होना चाहिए, एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली ये है कि जब हम किसी मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो हम देखते हैं हमारी टीचिंग में भी एक अगला लेवल आ जाता है, या हम खुद को और बेहतर टीचर के रूप में स्थापित करते हैं। तो नो डाउट टीचिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है हमारा, और बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है। Yes, it is even better for overburdened classrooms. ओवरबर्डन मतलब जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा है, टीएलएम वहाँ और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो एक बड़ी क्लास को भी आप आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आसानी से रन कर सकते हैं, आसानी से टीच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर टीएलएम। हम देखते हैं बड़े लेवल पे कोई ट्रेनिंग देनी होती है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई ट्रेनिंग देनी होती है, या फिर किसी की कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है, तो हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, पीपीटीज को एक्सप्लेन करते हैं। यस, इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच एंड एक्सपीरियंस, ये बच्चों को एक रियलिस्टिक अप्रोच और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आज हमने बात की टीएलएम्स के बारे में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में। हमने समझा टीएलएम क्या होता है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टीचर्स को हेल्प करने वाला एक संसाधन है, एक मटेरियल है, एक मीन्स है, जिसे हम टीएलएम कहते हैं। फिर हमने बात की लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो कि टीएलएम से मिलता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। एडगर डेल ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस दिया, जिसको हम देखते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर हमारी लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ कंटिन्यूस स्टेप्स, दीज ऑल आर द कंटिन्यूस स्टेप्स of experiences, moving from abstract to concrete or from indirect to direct। फिर हम देखते हैं पर्पस ऑफ यूजिंग टीएलएम, उसमें हमने बात किया, ये बच्चों को मोटिवेट करता है लर्निंग के लिए, लॉन्गर रिटेंशन में मदद करता है, होलिस्टिक लर्निंग में मदद करता है, ये हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लासरूम्स को प्रॉपरली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों को सिखाता है, लर्निंग को फन या फन बाय लर्न क्रिएट करता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन में मदद करता है। मेजरली तीन टाइप्स हैं टीएलएम के, ऑडियो एड्स जो हियरिंग सेंस के थ्रू लर्निंग की करवाई जाती है, विजुअल एड्स जिसमें विजुअल सेंस के थ्रू लर्निंग होती है। इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं, टू डायमेंशनल वाला जिसमें हमारी बुक्स के पिक्चर्स आ जाएंगे, जिसमें हमारा ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, चार्ट्स आ जाएंगे, मैप्स आ जाएंगे, और विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड थ्री डायमेंशनल जिसमें ऐसी कोई चीज़ जिसके थ्री डायमेंशंस को हम एक्सपीरियंस कर सकें, देख सकें। मॉडल्स हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, रिलीफ मैप हो सकता है, स्पेसिमेन हो सकता है, पपेट हो सकता है। और फिर हमने बात की तीसरी टाइप की, ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों का यूज़ किया जाता है। तमाम तरह की वीडियो क्लिपिंग्स जो हम देखते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन या हमें साउंड भी मिलता है और विजुअल्स भी मिलता है। फिर एडवांटेजेस के बारे में हमने बात की, वही जो पर्पस है यस यूज़ करने का, वही एडवांटेजेस भी है। इंटरेस्टिंग बनाता है लर्निंग को,
अटेंशन स्टूडेंट्स का बढ़ाता है, लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकता है, कंसेप्ट बिल्ड करने में मदद करता है, टीचिंग लेवल और लर्निंग लेवल दोनों बेहतर होते हैं। ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है क्लासरूम की उसके साथ भी इसे इजीली अकोमोडेट किया जा सकता है, क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच एंड एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में मदद करता है। So that's all from the TLM topic of CTET EVS pedagogy section. Hopefully, you would be able to answer the question based on this topic to be asked in the upcoming exams. So that's all from my side. I'm Mithun signing off now. Thank you. Take care. Bye bye. Vande Matram.